हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, जैसे हमारा वादा है, कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक लेके आने का काम है हमारा। तो मैंने आपको, अगर मेरा कोई वीडियो रेगुलरली देख रहा हो, तो मैंने उन सभी को बोला कि 2023 में बहुत वैकेंसी आने वाली हैं और आप देख रहे हो वन बाय वन वैकेंसी निकली जा रही हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा एक नई रिक्रूटमेंट का अपडेट आया है। आज वही हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलते उसे खोलते हैं। देखो, यहाँ पे जो नया रिक्रूटमेंट आया है, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के एडमिट कार्ड आ गए। जिसने डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकता है। देखो, टेस्ट एडमिट कार्ड, टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट ITI ट्रेनिंग ऑफिसर्स के आ चुके हैं। लेकिन हमने इसके बारे में बात नहीं करनी। हमने आज बात करनी है ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट 2023 में जो निकाली गई हैं, जो भी निकली हैं 2023 के लिए। फॉर्म हमारे मार्च से भरने शुरू होंगे, लेकिन देखते हैं क्या आएगा शेड्यूल। देखो, स्टार्ट फॉर्म के साथ 6/3/2023 और इसकी रूल बुक चेक कर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, जब तक ये खुलता है तो आपसे कहना था कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। स्टेनोटाइपिस्ट, सीग्रेडेशन एंड अन्य पदों के और पदों पर सीधी भर्ती व सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा सहायक ग्रेड 3। यहाँ पे जो फॉर्म स्टार्ट होने हैं, इसके जो फॉर्म स्टार्ट होने वो होने 6 मार्च 2023 से स्टार्ट होने हैं और लास्ट डेट रहनी है 20/3/2023। वही आवेदन संशोधन जो मॉडिफिकेशन होनी 6/3 से, और फीस भरने की आवेदन पत्र में संशोधन करने की लास्ट डेट, मतलब फॉर्म को मॉडिफिकेशन कब तक कर सकते हो, 25/3, मतलब 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम की डेट बताई गई है वो 5 अगस्त 2023 को बोला गया, मतलब काफ़ी टाइम है। तैयारी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम बहुत मिलेगा। और यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो इन्होंने फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं रखी। यहाँ पे ज़्यादा तो बहुत होती है, हमेशा ज़्यादा ही है। बच्चों से पैसे ले रहे हैं बेचारे, जो कमाते नहीं उनसे भी ले रहे हैं भैया। तो पेरेंट्स से मांगो, उसमें शर्म आती। इतने सारे आपने पेपर निकाल दिए, अगर इस सोचने वाली बात, इतने सारे पैसे निकाल दिए, हम कहाँ से पैसे दें, बताओ। ठीक है, डेट भी आसपास ही सारी। तो जो पैसे मांगे हैं अनरिजर्व के लिए 250 रुपये, बाकी SC ST OBC उन सभी के लिए PWD सबके लिए 250 रुपये, और जो पोर्टल सिर्फ लगेगा अलग से, जो पोर्टल चार्जेस लगते हैं 60 रुपीज़, तो 560 आपको यहाँ पे पे करने होंगे। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगा, परीक्षा दिनांक रहेगा 5/8/2023। 2 बैच होते हैं, टाइम आपको पता है 2 घंटे का पेपर है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे चले, हम सिर्फ आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ शेयर करना चाहते हैं। बाकी आप सभी लोग तो पढ़े लिखे हो ही, आप चेक भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ हमारा मकसद होगा कि आपको बताना कि एक वैकेंसी समथिंग निकली है यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, समूह 4 का कुल अंक 100, और आपका जो विषय रहेंगे यहाँ पे, जो प्रश्न पत्र के विषय रहेगा इसमें, यहाँ पे सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि जो आपकी होगी। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का रहने वाला है। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मिलने हैं यहाँ पे बात करें, इंपॉर्टेंट पेज है ये हमारे लिए। यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको +2 की होनी चाहिए, यहाँ पे +2 आपका होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है ना, अब एज हायर सेकेंडरी मतलब +2 किया होना चाहिए, और आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा मस्ट होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये कंप्यूटर डिप्लोमा आपने कहीं से भी किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से क्या किया होना चाहिए, फ़र्क पड़ता है लेकिन कहाँ से किया होना चाहिए। UGC किसी विश्वविद्यालय से किया हो, किसी मुक्त युक्त मतलब UGC द्वारा मान्यता मतलब एफिलिएशन होनी चाहिए, वहाँ से डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने डॉक जो होता है ना, या फिर NIELT से डिप्लोमा स्तर में परीक्षा दी हो, या आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स किया हो, या फिर आपने NCV, SCVT, कोपा, कहीं से भी आपको एक कंप्यूटर का एक डिप्लोमा चाहिए। दूसरी बात करें तो दोस्तों ये याद रखना, BSc वाले, BCA वाले, कॉमर्स वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि उन्होंने
कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का मस्ट मांगा, और उन्होंने एक CPCT का फॉर्म पक्का मांगा है, जो देखो CPCT लिखना, ये भी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। बाकी एग्जाम में नहीं मांग रहे थे, इन्होंने इसमें मांग लिया है। और जो हिंदी टाइपिंग चाहिए 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग चाहिए उन्हें 30 वर्ड पर मिनट। आगे देखें एज की बात, देखें एज उन्होंने क्या मांगी। और अब यहाँ पे हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इन्होंने रखी है 18 साल से 40 साल, और जो रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलता है, जैसे SC, SC, OBC, EWS जो इन्हें मिला उन्हें 5 साल का देगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल का उन्होंने कंसेशन दिया है। टोटल 45 ईयर तक वो लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नीचे आ जाए, यहाँ पे देखो अलग से इन्होंने अच्छे से बताया 18 से 40 साल, और बाकी 18 से लेकर 45 से अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी गई है, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं दी है। यहाँ पे लिखा है ना कि आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आप होना चाहिए, जो भी जिसके भी यहाँ पे आप रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन ले रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। वैकेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वैकेंसी तो आप फॉर्म फिल करोगे नहीं। वो तो बहुत है इंपॉर्टेंट जानना कि किसकी कितनी वैकेंसी निकली। तो यहाँ पे जो टोटल उन्होंने वैकेंसी निकाली 2716 वैकेंसी निकाली। यहाँ पे निज सहायक, शीघ्र लेखन और स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी की टोटल निकाली 153। सहायक वर्ग ग्रेड 3 की, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे निकाली 1782 निकाली है। स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पे 293। अब देख लीजिए यहाँ पे बाइफिकेशन दिया है, आप एक आराम से वीडियो को पॉज करके या फिर रूल बुक को व्यापम से डाउनलोड करके आप आसानी से बैठ के पढ़ सकते हो कि किसकी कितनी वैकेंसी है। एक बार देखो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार प्लीज़ नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लिया करो, जो रूल बुक आई उसे एक बार गो थ्रू कर लिया करो, चाहे कितनी वीडियो देख ले, फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है उसमें आपके लिए। देख लिया करो, खुद भी गो थ्रू कर लिया करो एक बार। ठीक है, तो ये पूरा बाइफिकेशन दिया अलग से, आप देख सकते हो। मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए कि बाद में आप ये नंबर बताया नहीं, देख सकते हो पूरा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हर चीज़ की। बहुत लंबा है, टोटल 195 पेजेस का है ये रूल बुक पूरी। अब हम चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टेनोग्राफर के ऊपर। आपको स्टेनोग्राफर के लिए 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश का आपको जो डिप्लोमा चाहिए। ये आपको टाइपिंग आती है, ये किसके लिए? स्टेनोग्राफर के लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे तो हमने स्टेनोग्राफर में बता दिया कि स्टेनोग्राफर में क्या था, आपको 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी इन इंग्लिश बोथ का सर्टिफिकेट, प्लस स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो आपको जो यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट से आंसुलिपिक भी है, तो 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी का आपको डिप्लोमा चाहिए, मतलब दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट में 80 वर्ड है, इन हिंदी इन इंग्लिश का सर्टिफिकेट आप पास होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर में बात करें तो यहाँ पे आपको 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। लेकिन दोस्तों ये याद रखना, ये जो डिप्लोमा है ये किसी अप्रूव अथॉरिटी के द्वारा ही होना, जैसे किसी विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ऐसे कहीं से अप्रूव होना चाहिए। जो उन्होंने मैंने ऊपर लिस्ट बताई थी आपको, पेज नंबर 5 पे आप देख सकते हो। पेज नंबर 5 पे मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पे था ना, मैंने बताया था आपको इन जैसे जैसे इन्होंने मेंशन किया ऐसे किसी से अप्रूव होना चाहिए। आप वैसे किसी से नहीं कर लेना जो इनके लिस्ट में नहीं है, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना फॉर्म फिल करते हुए। और वैसे तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर ली है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और एक बार आप खुद भी एक बार डाउनलोड करके रूल बुक को एक बार गो थ्रू कर लेना और तैयारी शुरू कर देना। सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस एज जनरल आप 4 नंबर पेज पे देखा है, हमने 4 या 3 नंबर पेज पे देखा था, एज यूजुअल सेम है। बस आपने एक उसकी अलग से तैयारी करनी है। किसकी अलग से तैयारी? सिर्फ एक सामान्य अभिरुचि जो आपकी कंप्यूटर टाइप ये है ही, कंप्यूटर ज्ञान होगा ही आपको बस। बाकी सिलेबस आपका ऑलमोस्ट एज इट सेम है, जो आप पढ़ते हुए आते वही है। कोई अलग ज्ञान दे रहे, हिंदी ज्ञान, हिंदी जनरल नॉलेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, जी मैथ्स है, सिलेबस तो सिर्फ एक दो तो ऑलमोस्ट सिलेबस हमारे व्यापम में सबका सेम ही रहता है, 1-2 एडिशनल हो गया इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी आप तैयारी अच्छी कर सकते हो, बाकी सब पे आप फोकस चल ही रहा है। एक आपने सिर्फ अब जो अपना इंटरेस्ट सब्जेक्ट उसमें और ऐड कर देना, बस 100 क्वेश्चन आने आपने, जो 2 घंटे के अंदर आपने अटैम्प्ट करने। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। थैंक यू वेरी मच।